मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 5वां बाब 12 आयत, 15 आयत, 17 से 21 आयत तक। अगर एक आदमी के गुनाह के बायस मौत ने सल्तनत की, तो ये ज़्यादा यकीनी है कि हर एक ज़िंदगी में सल्तनत करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह ने इस दुनिया में दखल पाया और गुनाह के सबब से मौत ने, और इस तरह मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से बथेरे मर गए, तो एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा का फजल और फजल से नेमत बथेरों पर कितनी ज़्यादा बढ़कर हुई है। क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से मौत ने उसी एक ही के वसीला से सल्तनत की है, तो जो लोग फजल और सदाकत की नेमत अफराज से पाते हैं, वो एक ही के यानी यीशु मसीह के वसीला से हयात में कितनी ज़्यादा सल्तनत करेंगे। बस जैसा एक ही की खता के सबब से सब आदमियों पर अजाब का फतवा हुआ, वैसा ही एक ही की सदाकत के सबब से सब आदमियों ने सादिक ठहर कर हयात हासिल की। क्योंकि जैसे एक ही की नाफरमानी से बहुत से गुनाहगार ठहरे, वैसे ही एक ही की फरमाबरदारी से बहुत से सादिक ठहरेंगे। और शरीयत दरमियान में आ गई ताकि खता ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ है, वहाँ फजल उससे भी ज़्यादा हुआ है, ताकि जैसे गुनाह ने मौत के सबब से सल्तनत की है, वैसे ही फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दैनी हयात के लिए सदाकत के ज़रिए से सल्तनत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 29, 7वीं आयत, 10वीं और 17 आयत तक। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बचा लाऊं। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तली कुर्बानी या खता का ज़िबिया तूने नहीं मांगा, तब भी मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बचा लाऊं। किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है कि मैं तेरी मर्जी बचा लाऊंगा। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी शरीयत मेरे कालिब के ऐन दरमियान है। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बचा लाऊं। मैंने बड़ी महफिल में तेरी सदाकत की बिशारत दी है। ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बचा लाऊं। जितने तेरे तालिब हैं वो सब तुझसे खुश हों और शादमानी करें, जो तेरी निजात के मुश्ताक हर वक्त कहा करें, खुदावंद की तज़ीम हो। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बचा लाऊं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो,
खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12 बाब 35 से 38 तक। मुबारक हैं वो गुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानित हो जो अपने मालिक की राह देखते हूँ कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरी उसके वास्ते खोल दे। मुबारक हैं वो गुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खिलाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता रहेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।